सर नहीं 4 हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलवी अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। से 4 2 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि छोटी बहन की शादी है तो कुछ खरीदारी ये मेरे जानने वाले तो आइंदा जो वीडियोज आने वाली है वो उसी कुछ खरीदारी और कुछ रस्में और उसके हवाले से ब्लॉग आने वाले शादियों का सीजन भी होना है। तो आज मैं आया हूँ सिलाई मशीन खरीदने के लिए। शादी में बच्चियों को जहेज देना, फिर जरूरत की जो जिंदगी की चीजें उनमें सिलाई मशीन तो अव्वलीन है सर। हाँ, तो सलीका पुराना नाम है, पुरानी कंपनी है और रिलायबल, काबिल एतमाद जिसे कहते हैं, ट्रस्टेबल। तो सलीका सिलाई मशीन बात हमने कर ली है और रेट भी बता तो दिए हैं भाई ने, लेकिन फाइनल हमने नहीं किए। अच्छी मशीन है, लाहौर मेड है, घर में सिलाई के लिए, और अगर आड़ी नथ हो तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये सीधी नथ की है। तो चलें इसी को ट्राई करने वाले हैं आज। ये मशीन खरीद कर लेकर जाएंगे और आई होप कि अच्छी निकलेगी भाई, 8-10 साल तक सर्विस देती रहेगी, चलती रहेगी। तो मशीन हमने खरीद ली है, पैक हो गई है सलीका। तो आपने भी अगर नॉर्मल मशीन खरीदनी हो जहेज वगैरह के लिए, घर में सिलाई के लिए, तो सलीका ले लें। दुकान का मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। और भी शॉप है यहाँ पर हैदराबाद रोड पर, लेकिन जहाँ से हमने खरीदी है ये मुनासिब रेट है। और वो भाई का कहना है कि जुम्मे वाले दिन हम लोग खुसूसी रियायत करते हैं। नॉर्मल डेज के अंदर जो चीज 500-1000 रुपये महंगी है, जुम्मे वाले दिन हम लोग सस्ती कर देते हैं। तो आप भी यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। सिलाई मशीनें हैं, वॉशिंग मशीनें हैं, ठीक है, और फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ अशिया हैं यहाँ पर। ये पुरानी यूज में मशीन है, लेकिन ये घर में तो इस्तेमाल नहीं होती नॉर्मली। हाँ तो भाई ये शॉप है मदीना सिलाई मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम। हमने यहाँ से खरीदारी की और ये जस्ट ये सामने स्टेशन है। और ये आपको अगर याद आया हो, किताबों से कोई दिलचस्पी हो, तो यहाँ पर एक किताबों की दुकान हुआ करती थी सर। सामने तो वो है किताबों की मार्केट, पुरानी खत्म हो चुकी है, अब बस इक्का दुक्का दुकानें हैं, लेकिन वो वाला रश बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक ओके, ये भाई इनको भेज दिया मैंने देकर, और मुझे आपके लिए ये वीडियो बनानी है। मुझे इस रोड पर कुछ चीजें आपको दिखानी थी। खास तौर पर हमारे व्यूवर ने कहा था कि यार वो दिखाइएगा मामू जी की होटल। मामू जी की होटल तो खत्म हो चुकी है। और कल फिर रियाज साहब का एक मैसेज आया हमें, वो पाक आर्मी में होते थे और उनका काफी अच्छा गुजरा मिरपुर खास या छोर छावनी में, तो वहाँ मिरपुर खास आया करते थे यहाँ शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए। तो उनकी कुछ यादें भी जुड़ी हुई यहाँ से, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस बना दी हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू। लेकिन मैंने अच्छा स्टेशन की भी बना दी मैंने, पोस्ट ऑफिस चौक जिसे 4 मीनार चौक कहा जाता है, वहां की वीडियो भी मैंने बना दी। लेकिन मैंने एग्जैक्टली हैदराबाद रोड की वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर कभी बसें, दिन में भी बसें चला करती थी भाई, वो एयर कंडीशन गाड़ियां यहाँ से निकला करती थी। अब तो सुबह के औकात में निकलती हैं, सुबह के जो 6-7 बजे वाले नंबर होते हैं उनके, वो निकलते हैं सिर्फ। उसके बाद दिन में यहाँ से अब कोई बसें नहीं चलती, पहले चला करती थी। या फिर सुबह मेहरान के साथ यहाँ से राजा कामरान की शायद एक आध गाड़ी निकलती, वो निकलती। पहले तो ज्यादा यहाँ से दिन में सारा दिन एयर कंडीशन कोचें यहीं से चला करती थी। और बसेस जो होती थी हैदराबाद के लिए, कराची के लिए भी, वो मीरवा बस टर्मिनल भानसिंगाबाद के साथ है। अब तो वहां से वो खत्म हो चुका है, अब शहर से बाहर मुंतकिल हो गया, तो वहां से चला करती थी। अभी मैं मौजूद हूँ एग्जैक्ट स्टेशन रोड पर, और मुझे इस स्टेशन रोड पर जो चीज आपको दिखानी है खास तौर पर, यहाँ पर ज्यादातर अब जो कारोबार है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक है। फ्रिज, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, सोलर, और या फिर यहाँ पर कुछ बैंक्स हैं। और इसके अलावा इस रोड पर जो मशहूर चीज है सर, वो है आफ्ताब कढ़ाई गोश्त। सर कभी बड़ा नाम हुआ करता था, अब उतना नहीं है। अब शहर से बाहर रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, खासतौर पर कढ़ाई गोश्त के हवाले से उनका नाम ज्यादा मशहूर था, तो वहां पर वो चीजें ज्यादा खुल चुकी। और मैं आपको लेके जाता। अच्छा, इसके अलावा एक और था, पेशावरी और यूनस कढ़ाई गोश्त, वो भी। और क्या रौनकें हुआ करती थी यार उन दिनों में, मुझे याद है, मैं आपको वो भी दिखा दूं यार।
जिन चीजों से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, आपको याद होगा कि कभी यहाँ से मैंने कहा कि बसें चला करती थी। अब यहाँ पर सिर्फ सुबह के औकात में गाड़ियां निकलती हैं। न्यू पाकिस्तान डाइवो सर्विस, ये सुबह के औकात में, दिन में कोई नहीं निकलती। हाँ, तो वो जो पुरानी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं मीरपुर खास से, और खास तौर पर हैदराबाद, ये मीरपुर खास रेलवे स्टेशन जो है हैदराबाद और कराची के लिए, जो यहाँ से कभी बसें चला करती थी, एयर कंडीशन बसें सारा दिन। और मैंने आपको कहा कि अब सारा दिन तो नहीं, लेकिन बुकिंग हो जाती है यहाँ पर, और सुबह के औकात में कुछ गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कौन से टाइम निकलते हैं अपने सुबह के? 5 बजे निकलता है, 5:40 निकलता है, 6:15 बजे निकलता है, 3, 4, 7:20, 7:50 आखिरी 7:50। तो सुबह तकरीबन कोई 5:30 के बाद से लेकर 7:45 बजे तक, 7:50 तक यहाँ से आखिरी गाड़ी निकलती है। उसके बाद आपको अगर ट्रेवल करना है बस में तो आपको जाना पड़ेगा न्यू बस टर्मिनल। बुकिंग सारा दिन यहाँ से हो जाती है, बुकिंग यहाँ से आप करवा सकते हैं। लेकिन आपको अगर बस में सफर करना है सुबह 8 बजे के बाद तो 7:50 वाली आखिरी गाड़ी यहाँ से पाकिस्तान कोच निकल जाएगी। और सर एक और याद तो दिखानी है आप। ये हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद क्यों आ रहा जहन में, मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के मेन सेंटर में। सर मेन सेंटर में इस तरफ यहाँ पर हुआ करती थी कादर स्पोर्ट्स की शॉप भी हुआ करती थी यहाँ पर, आगे मेरे ख्याल अंदर इसी रोड पर। और ये जो है फिरदौस सिनेमा की तरफ रोड जा रहा है। सर आज का व्लॉग हमारा यही होने वाला है, सिलाई मशीन की खरीदारी से लेकर। तो ये जा रहा है फिरदौस सिनेमा, लेकिन फिरदौस सिनेमा खत्म हो चुका। क्या कह रहे हो भाई? कि अल्लाह ताला तेरे को खुश रखे। तो यहाँ पर फिरदौस सिनेमा, और फिरदौस सिनेमा के नीचे एक मिनी सिनेमा घर हुआ करता था। अगर आपने कभी वहाँ फिल्म देखी हो तो बड़ा रश हुआ करता था इस सड़क पर, खास तौर पर जब फिरदौस सिनेमा चला करता था। और उसके बाद मिनी सिनेमा घर जो फिरदौस सिनेमा के नीचे हुआ करता था। सर क्या यादें हैं सर, 2-3 रुपए 5 रुपए देकर चाय पीना और फिल्म देखना। हाँ। और उसके साथ ही इकबाल कढ़ाई गोश्त, एक वहाँ है आफ्ताब कढ़ाई गोश्त, हाँ यूनस, ये भी पुराने हैं सर, पुराने। हाँ, तो ये है इकबाल कढ़ाई गोश्त, उसके साथ है यूनस सलीम पेशावरी कढ़ाई गोश्त। तुम्हारी बना देते हैं, हाँ तुम्हारी बना देते हैं। ठीक है। तो यार तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे पैसे दे के बुलवाया कि हमारी वीडियो बना दो यार। नहीं मोहब्बत से कह रहा हूँ, मोहब्बत से भाई, कोई मसला नहीं, मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। तो ये है यूनस सलीम पेशावरी कढ़ाई गोश्त, बहुत पुरानी यार, बहुत पुरानी। कितने साल से सर को अंदाजा है? 55 साल हो गए हैं सर। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आफ्ताब वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, ये भी बहुत तकरीबन एक साथ ही एक ही जमाने में बड़े मशहूर हुआ करते थे। मैंने यहाँ से 14 रुपए पाव में कढ़ाई गोश्त खाया है। ठीक है, आपसे एक सवाल है, हमारे देखने वाले व्यूवर हैं, कि आपने कितने रुपए किलो, कितने रुपए पाव आपने कभी कढ़ाई गोश्त बनवा कर खाया हो? आप हैरान हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग शायद इस तरह से वाकिफ ना हो कि हाँ यहाँ पर वेट के हिसाब से आपको लेना पड़ता है, भाई आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। प्लेट का हिसाब किताब मेरा ख्याल नहीं होता। हाँ, प्लेट का नहीं होता ना। हाँ, तो आप खरीदते हैं। तो अभी क्या रेट है वैसे 1 किलो का? 1480 रुपए। हाँ, हर चीज महंगी हो गई है। तो मैंने 14 रुपए पाव में खाया था पहली बार जब मैंने कढ़ाई गोश्त खाया था मीरपुर खास। 7 रुपए, जबरदस्त। फिर आप मेरे से डबल पुराने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। ओए चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा कैसे हैं आप? चाचा खैरियत से? चाचा पुराने दौर के हुक्म कुछ नहीं है सर, अर्ज है वैसी मोहब्बत में आपको देखा, माशाल्लाह से आपका लुक बड़ा डिफरेंट है, मेहंदी लगे बाल, सर पुरानी फिल्मों के हीरो लग रहे हैं। चाचा नाम क्या है आपका? बताना चाहें तो, नहीं बताना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अमानत सर, परवरदिगार की सब अमानत है हम। अमानत अली पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिंगर भी थे, उस्ताद अमानत अली खान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धोबी की दुकान भी यहाँ पर। और मैंने आपको वो एग्जैक्टली लोकेशन दिखानी है जहाँ पर मिनी सिनेमा घर हुआ करता था। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सामने, ये किसके, वो दीवार किस चीज की है? चादरों की दीवार, मेटल, ये सब पीछे फिरदौस सिनेमा है। सर खत्म हो गया सर, नहीं रहे व्यूअर्स फिल्मों के,
अब तो फोन पर देख लेते हैं ना सारी फिल्में हम लोग। तो सिनेमा खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली मैं वो जगह दिखाकर दोबारा हैदराबाद हम मीरपुर खास रेलवे स्टेशन रोड पर आ जाएंगे। एग्जैक्टली जो लोकेशन हुआ करती थी जहां पर कभी मिनी सिनेमा घर हुआ करता था, तो सर एग्जैक्टली लोकेशन है सर ये। अगर आपको याद आए तो डॉन वीडियो सेंटर, डॉन सर मीरपुर खास का डॉन कौन? नज़्म फिरदौस सिनेमा मीरपुर खास। सर उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। खत्म हो गया सिनेमा घर। फिरदौस सिनेमा भी उजड़ा और उसके पीछे मिनी सिनेमा घर भी उजड़ गया। अब तो कोई तस्वर ही नहीं है कि शायद कहीं भी मीरपुर खास में कोई मिनी सिनेमा घर जहां पर VCR पर फिल्में चलती हों, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो सर आपने अगर कभी यहाँ, मैंने तो देखी है भाई, है ना, बड़ा रश हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन माहौल कुछ ठीक नहीं हुआ करता था, इसलिए ज्यादा नहीं आया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, सामने भी एक होटल है, ये भी काफी पुराना होटल है, वहां भी, अब वो फिर किसी दिन दिखाएंगे। हाँ भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो भाई वहां से हम लोग वीडियो बनाकर आ गए। आपको वो कढ़ाई गोश्त, इकबाल कढ़ाई गोश्त, और फिर उसके साथ यूनस कढ़ाई गोश्त, और वो मिनी सिनेमा और फिरदौस सिनेमा जो कि खत्म हो चुका। अच्छा, यहाँ पर कभी फोटो स्टूडियो भी हुआ करते थे, बल्कि अब भी है यार फोटो स्टूडियो। क्या दौर होता था फोटो स्टूडियो का। कैमरे तो होते नहीं थे लोगों के पास, तो उस वक्त जो है लोग फोटो स्टूडियो आया करते थे। मॉडलिंग फोटो स्टूडियो, अर्जेंट तस्वीर सिर्फ 5 मिनट में। यहाँ पर निशात हुआ करता था, एक लकी था, निशात उस तरफ था। निशात अभी भी है, लकी खत्म हो गया है। ठीक है, लकी खत्म हो गया है। फिर वही हायर की और उनकी शोरूम है, दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। मुझे दिखाना है आपको एग्जैक्टली मामू जी होटल की लोकेशन पे जाना, फिर मैं आपको आफ्ताब भी दिखाता हूँ। कभी यहाँ पर मामू जी की होटल हुआ करती थी, बड़ी मशहूर, बड़ी फेमस, और मुझे लग रहा है एग्जैक्टली ये जो जगह है ये एग्जैक्टली मामू जी होटल होती थी। ये मामू जी की होटल हुआ करती थी। अंदर जाते हैं भाई, मामू जी की होटल क्या होगी।